देश की राजधानी दिल्ली है, जहां चुनाव हुए 10 महीने बीत चुके हैं। दिल्ली में जनता प्रदूषण से इस समय परेशान है, लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी मांगी है और कहा है कि 8 महीने में प्रदूषण दूर नहीं किया जा सकता। सर्वे में दिल्ली के 82% लोगों ने कह दिया कि उनके करीबियों को प्रदूषण की वजह से बीमारी हो रही है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं, माफ कर दे जनता, 9-10 महीने में सरकार प्रदूषण पूरा साफ नहीं कर सकती। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। सर्वे में 8% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह से अब वो दिल्ली में अपना घर छोड़ देना चाहते हैं, और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जनता को देश की राजधानी छोड़ने की मजबूरी वाले हालात में कहते हैं, बीमारी तो पुरानी सरकारों की देन है। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी देके गई है। सर्वे में जवाब देने वाले 73% लोग दिल्ली में उस मेडिकल खर्च को लेकर चिंतित हो गए हैं जिसमें प्रदूषण लगातार बीमार कर रहा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं, 25 साल से हमारी सरकार तो थी नहीं, प्रदूषण के जिम्मेदार केजरीवाल और राहुल गांधी। 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे, और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। प्रदूषण भी दिल्ली और आसपास की जनता की लाचारगी पर ठहाके लगाकर हंसता होगा। जहां केजरीवाल सरकार के राज में कहा जाता रहा, बीजेपी फंड नहीं दे रही, दिल्ली से सटे बीजेपी शासित राज्यों से प्रदूषण कंट्रोल करने में मदद नहीं मिल रही, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। वहीं अब जनता ने बीजेपी को दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दिला दी, तब भी जवाब मिल रहा है, प्रदूषण तो केजरीवाल के राज में ज्यादा था, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस केजरीवाल के राज में 25 साल पहला प्रदूषण हटाने में वक्त लगेगा, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो पिछले साल 380 था, जो कि आज 363 है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए, और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2015 से 2025 तक सत्ता में केजरीवाल थे, तब प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी करती थी। 2025 फरवरी से सत्ता बीजेपी की है, प्रदूषण पर प्रदर्शन की बारी अब आम आदमी पार्टी की। न खत्म हुआ प्रदूषण, न खत्म हुई प्रदूषण पर पॉलिटिक्स, जनता को मिली केवल सियासत। दिल्ली सचिवालय की बाहर की तस्वीरें मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं हाथ में थालियां लेकर यहां पर इकट्ठे हुए हैं। थालियां बजाकर वो सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा इस समय दिल्ली में बहुत गंभीर हो चुका है। जो प्रदूषण का स्तर है वेरी पुअर और सीवियर की कैटेगरी को पार कर चुका है, उसी को लेकर जो सियासत तेज है। आज दिल्ली का हाल इतना बुरा है कि लोगों को लगता है कि ऐसी मुख्यमंत्री जो AQI नहीं बोल सकती, उसको AIQ बोलती हैं, IQ बोलती हैं, QQ बोलती हैं, QIQ बोलती हैं, ऐसी मुख्यमंत्री क्या दिल्ली के पॉल्यूशन को सुधार सकती है? एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है।
फिलहाल दिल्ली की सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपवा लेना चाहती है कि अरे AQI में 17 पॉइंट तो कम से कम घटवा दिया ना। लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से 27 में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण की गंभीर हालत की वजह से ही ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण बढ़ा है तभी तो अब दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियां एंट्री नहीं पाएंगी। प्रदूषण घटा नहीं है तभी तो दिल्ली में नियम बन गया कि गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा तो न पेट्रोल मिलेगा न डीजल। इस चीज़ पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, बड़ों के लिए, उम्र वालों के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम लोगों को इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है एनवायरनमेंट में। काफ़ी डस्ट भी है, ये आंखों को मतलब पॉल्यूट भी कर रहा है और जिससे काफ़ी डिसीजेस भी हो रही हैं। ऐसा कुछ जनता इंडिया गेट पर खड़े होकर कहती कि दिल्ली आकर तबीयत बिगड़ जा रही है और जिस राज्य के पर्यावरण मंत्री प्रदूषण पर राहत तुरंत न दिलाने पर माफी मांगते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 महीने में प्रदूषण दूर करने के वायदे पर कितना बदल गई, इसका आज सबूत देख लीजिए। इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। AQI उसको आप चेक करें और आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। समस्या केवल दिल्ली सरकार की ही नहीं है, ये चुनौती पूरे देश की है, क्योंकि हकीकत यह भी है कि देश के कुछ हिस्से ही बचे हैं जहां प्रदूषण कम है, वरना बाकी जगह तो जहां जाइए प्रदूषण ही पाइएगा। और इसको रोकने में हर दल की सरकार की हकीकत यह है कि देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एजेंसियों में 45% से ज्यादा पद खाली पड़े। संसद में पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि CPCB में 16%, राज्य की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में करीब 48% और प्रदूषण रोकने की समितियों में 43% पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद तमाम राज्यों में गंभीर स्टाफ की कमी बनी हुई है। संसद के मौजूदा सत्र में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और इकाइयों में खाली पड़े पदों को लेकर सवाल पूछा गया। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों में जहां मंजूर 6,932 पदों में से 3,161 पद खाली पड़े हैं, यानी कुल पदों का 45.6% भरा नहीं गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB में कुल 393 पदों में से 64 पद खाली हैं, जो 16.3% की कमी है। असली संकट राज्यों में है जहां वायु गुणवत्ता सबसे खराब है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 6,137 पदों में से 2,921 पद खाली हैं, यानी उनमें करीब 48% स्टाफ की कमी है। प्रदूषण नियंत्रण समितियों में कुल 402 पदों में से 176 पद यानी 43.8% खाली है। जो प्रदूषण रोकने के विभाग समिति बोर्ड में पद नहीं भर पा रहे हैं, वो क्या वाकई जनता को साफ हवा दे सकते हैं?